महान कवि तुलसीदास की प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत, बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। बड़ा अफसोस है कि उसी कवि का जन्म काल विवादों के अंधकार में पड़ा हुआ है। अब तक प्राप्त शोध निष्कर्ष भी हमें निश्चितता प्रदान करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। मूल गोसाई चरित के तथ्यों के आधार पर डा पीताम्बर दत्त बढ़थवाल और श्याम सुंदर दास तथा किसी जनश्रुति के आधार पर मानसमयंककार भी 1554 का ही समर्थन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास को काशी में रहते हुए अपनी पत्नी की याद आई, तब व्याकुलतावश वह अपने गुरु की आज्ञा लेकर अपने गांव राजापुर लौटे थे और वहीं पास अपनी पत्नी के मायके यमुना नदी तैरकर पार पहुंचे थे। अपने ससुराल जाकर वह सीधे रात को रत्नावली के कक्ष में पहुंचे और उन्हें साथ चलने को कहा। अंधेरी तूफानी रात में अपने पति को इस तरह आया देखकर रत्नावली भय और लज्जा से चकित हो गई और उन्होंने तुलसीदास को तुरंत वापस जाने को कहा। तुलसीदास के अधिक आग्रह करने पर रत्नावली ने उन्हें दोहे के माध्यम से शिक्षा दी थी और कहा जाता है कि इसी वजह से तुलसीराम तुलसीदास बने। तुलसीदास की कविताओं का एक ही विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास को ब्रज तथा अवधि दोनों पर समान अधिकार प्राप्त है। रामचरितमानस उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में थे। इन्होंने समय को देखते हुए लोकभाषा में रामायण लिखा। इसमें ब्याज से वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो ब्राह्मण रक्षा, दयादि विविध योनियों का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन संस्कृति और वेदमार्ग का मंडन और साथ ही उस समय के विधर्मी अत्याचारों और सामाजिक दोषों की एवं पंथवाद की आलोचना की गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।